रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरे चैनल को लाइक किया नहीं किया, जाएं पर लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करें। आज जिस उन्वान पे बात होगी उसका नाम है रमज़ान की फ़याज़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब रमज़ान आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आसिर को रहा कर देते थे और हर साइल को कुछ ना कुछ देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, रहम दिली, नरमी अता बख्शिश और फ़याज़ी का जो हाल आम दिनों में था वो तो था ही कि ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हिस्सा थे, लेकिन रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर इनमें इजाफा हो जाता था। इस ज़माने में चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल से कहीं ज़्यादा गहराई से अल्लाह ताला की तरफ से मुतवज्जह होते थे और अल्लाह के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शिद्दत आ जाती थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकियां भी आम दिनों में की निस्बत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती थी। कि जैसा कि खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आम दिनों में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब जितना मिलता है कि वो रमज़ान में नफल अदा करने पर मिलता है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में दो चीज़ें मिसाल के तौर पर बयान की जाती हैं, असीरों को रहा करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल के बारे में आगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में हर कैदी को रहा कर देते थे। मुहद्दिस के दरमियान बख्शिश पैदा हुई है। मसलन एक सवाल ये पैदा हुआ है कि अगर कोई शख्स किसी जुर्म की पादाश में कैद है तो इससे मुख़स्स रमज़ान के महीने की वजह से इसको रहा कर दिया जाएगा। सराजा देना है कि किस तरह इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो सकता है। बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक इससे मुराद जंगी कैदी है, बाज़ के नज़दीक इससे मुराद वो लोग हो सकते हैं जो अपने ज़िम्मे का कर्ज अदा कर नहीं सकते की वजह से मखूज़ हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ से इनका कर्ज अदा करके इनको आज़ाद कर देते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वाला बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।